नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप हमेशा अपने क्रोध पर, अपने गुस्सा पर काबू रखने का प्रयास करें। कभी भी गुस्सा ना करें और क्रोध ना करें, क्योंकि दोस्तों क्रोध जो होता है इंसान का दुश्मन होता है। अगर आप ज़्यादा क्रोध करते हैं, टेंशन रखते हैं, तो आप हमेशा बीमार रहते हैं और आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो वनस्पति, जो जड़ी बूटी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो पूरा लाभ आप उठा नहीं पाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं एक सलाह आपको दूंगा, वह सलाह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की वीडियो की ये जो जड़ी बूटी है, इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। दोस्तों, इसे कहीं कहीं लटजीरा के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं लोग इसे चिरचिटा और चिचड़ा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हिंदी नाम इसका है अपामार्ग। इसे आप शायद देखे भी होंगे, इससे हो सकता है आप परिचित भी होंगे। दोस्तों, ये अपामार्ग का पौधा बहुत ही गुणवान और बहुत ही औषधीय गुणों का खान है। दोस्तों, इसकी जितनी भी बड़ाई की जाए उतनी कम ही है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी है, आपके अंदर यौन छीड़ताएँ हैं, धातु रोग की प्रॉब्लम है, या आपको नपुंसकता की शिकायत है, किसी को अगर कोई नपुंसकता का भी शिकार हो गया है, तो उसके लिए ये रामबाण औषधि मानी जाती है। यह औषधि आपको शारीरिक दुर्बलता से भी छुटकारा दिलाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्रमशः कि किस तरीके से, किस बीमारी में, किस परेशानी में इस औषधि, इस जड़ी बूटी का आपको प्रयोग करना रहेगा, ताकि आपको अच्छा लाभ मिल सके। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ जाता है और आपके लिए अच्छी जानकारियां हम लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करना। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, अगर आपको अंदरूनी कमजोरी हो या शारीरिक कमजोरी हो, यौन दुर्बलताएं हों, यौन छीड़ताएँ हों, धातु रोग की प्रॉब्लम हो, या आप नपुंसकता के शिकार हो चुके हैं, तो आप इस अपामार्ग की जड़ को लाइए, धो करके अच्छे से सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए और कंटिन्यूअस सुबह में 1 चम्मच इसके जड़ का पाउडर आप गाय के दूध में, कम से कम 500 ml गाय के दूध में इसको डाल करके पकाइए। जब आधा दूध जल जाए, उस दूध का आप कंटिन्यूअस सेवन कीजिए। यकीन मानिए, मेरा दावा है कि अगर इस प्रक्रिया को आप 1 महीने तक अपना लेते हैं तो आप तमाम दुर्बलताओं से छुटकारा पा जाएंगे। शारीरिक दुर्बलता आपकी समाप्त हो जाएगी और आप नपुंसकता के अगर शिकार हो चुके हैं तो आपकी नपुंसकता समाप्त हो जाएगी। फिर से आप अपने आप को मर्दानगी महसूस करेंगे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगली जो इसकी विशेषता है, अगर कोई महिला बाझपन की शिकार हो चुकी हैं, अगर उनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना रहेगा। सेम यही प्रक्रिया उनको भी अपनाना है, लेकिन यूज करने का तरीका उनके लिए अलग है। दोस्तों, वो भी इस अपामार्ग की जड़ का पाउडर बना के स्टोर करके रख लें और गाय के दूध में, 1 गिलास गाय के दूध में कंटिन्यूअस 1 चम्मच इसका पाउडर डाल करके उनको भी सेवन करना है, कम से कम 22 दिन तक। लेकिन दोस्तों, ध्यान ये देना है कि जब उनका पीरियड शुरू हो रहा है, पीरियड के 5वें दिन से इस औषधि का उनको प्रयोग करना रहेगा और 22 दिन तक लगातार पीना रहेगा। अगर इसका वो 22 दिन तक सेवन कर ले रही हैं तो वो फिर से माँ बनने योग्य बन जाएंगी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त इस औषधि का सबसे मुख्य कार्य है आपके दांतों की सुरक्षा। दोस्तों, यह अपामार्ग का जो पौधा होता है, ये जो अपामार्ग होता है, ये दांतों के लिए भी बहुत ही रामबाण औषधि की तरह से काम करता है। अगर आपके दांत में हमेशा दर्द रहता है, आपके मसूड़ों में सूजन रहती है, आपको पायरिया रोग हो गया है, या आपके दांत हिल रहे हैं, या आपके दांतों में कीड़े पड़ गए हैं, तो इन सारी समस्याओं के लिए
आप इसकी जड़ या इसके तने का कंटीन्यूअस दातुन कीजिए। इसके दातुन करने मात्र से आपके दांत से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो जड़ से समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यह बवासीर के लिए रामबाण औषधि की तरह से काम करने वाली जड़ी बूटी है। बवासीर की शिकार जो लोग हो चुके हैं, बवासीर तो आजकल आम बात हो गई है। देखा जाए तो 75% लोग बवासीर से पीड़ित देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ लोग अपनी बवासीर को बताते हैं, कुछ लोग दवा खाते रहते हैं, किसी से चर्चा नहीं करते हैं, शर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी रोग को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छिपाने से मर्ज बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर बवासीर से आप ज़्यादा परेशान हैं तो इसकी ताज़ी जड़ को लाइए, पीस करके उसका रस निकाल लीजिए, कम से कम 50 ml के आसपास, और उसमें 2 काली मिर्च तथा 50 ग्राम देसी गुड़ मिक्स करके कंटीन्यूअस सुबह में खाली पेट सेवन कीजिए। इससे आपका बवासीर जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी को पथरी की शिकायत है, किडनी में स्टोन है, या उसके जो वो होता है पेशाब की नली होती है उसमें पथरी है, या पेशाब में रुकावट हो रही है, या पेशाब में कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी इसके जड़ का रस निकाल करके मट्ठे में मिला करके कंटीन्यूअस, मट्ठे यानी छाछ में मिलाकर कंटीन्यूअस खाली पेट सुबह में सेवन करें तो आपकी जो पथरी है वह गल करके बाहर निकल जाती है। दोस्तों, अगर आपको किसी कीड़े ने काट लिया हो या बिच्छू ने डंक मार दिया हो, तुरंत आप इस अपामार की पत्ती को पीस करके वहाँ पर लगा दीजिए। कीड़े का जो विष है तुरंत ही समाप्त हो जाता है और आपको दर्द से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, यह औषधि बहुत ही ताकतवर और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका प्रयोग करने से आपको अनेक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर आपको छोटी मोटी घाव लग जा रही है तो उस घाव पर इस औषधि को पीस करके, यानी अपामार की पत्तियों को पीस करके उस जगह पर लगा दीजिए। आपका घाव तुरंत ही शांत हो जाता है, दर्द तुरंत ही ख़त्म कर देता है, और अगर चोट लग गई है तो उस घाव को भर भी देता है। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हम लास्ट में आपको कुछ राय देंगे जिसका प्रयोग आपके लिए लाभकारी होगा। तो मेरी यह राय है कि दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम आपको दिखा रहे हैं पतंजलि का आंवला जूस और पतंजलि का गिलोय स्वरस। ये दोनों चीज़ों को आप अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और आपको अच्छी भूख लगेगी और आपके पास कोई भी रोग नहीं आएगा। दोस्तों, मैं यही पतंजलि का दोनों चीज़ यूज करता हूं और हमेशा स्वस्थ रहता हूं। आपके लिए यहाँ वहाँ भटकता रहता हूं, दौड़ता रहता हूं और वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, इन दोनों स्वरस यानी जूस का, आंवला जूस और ये गिलोय का जो जूस आप देख रहे हैं, इसकी मात्रा जान लीजिए। अगर वयस्क हैं तो 2 ढक्कन जूस और 2 ढक्कन पानी, दोनों चीज़ों में 2 ढक्कन जूस 2 ढक्कन पानी वयस्क हैं तो सेवन करें। अगर बच्चे हैं तो 1 ढक्कन जूस और 1 ढक्कन पानी मिला करके दोनों टाइम सेवन कराइए। आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी हमेशा बनी रहेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी लेकर के। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। आपने हमारी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल करके देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।